मुकेश पांडे जी भी बने हुए सीईओ हैं rupeapesa.com के। मुकेश जी, लोन की ही हम जिक्र कर रहे थे प्रदीप जी से, और आपका तो ये पूरी जो इंडस्ट्री है किस तरह से लोगों को बड़ी आसानी तरीके से लोन मिले इसी को लेकर काम करती है। तो आपको लग रहा है बैंकिंग सेक्टर, लोन, आम आदमी, क्योंकि एक वक्त था जब इस देश में कहा जाता था कर्ज लेना बहुत बुरी बात मानी जाती थी, लेकिन आज बिना कर्ज के, बिना लोन के आज आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो आपको लग रहा है ये सारी चीजें थोड़ी सी आसान हो सकती हैं? आप क्या उम्मीदें हैं और आशाएं रख रहे हैं कल के बजट से? मुकेश जी, आपने म्यूट कर रखा है, आपने म्यूट कर रखा है शायद। ओके। हाँ जी नमस्कार नमस्कार रवि जी। जी। जैसा आपने बोला कि जो लोन है एक एमएसएमई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिजनेस में कैश फ्लो को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स अभी तक बैंक्स के माध्यम से या एनबीएफसी के माध्यम से एमएसएमईज को दिए हैं बहुत ही अच्छा है। जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम है, सीजीएसएस है फॉर स्टार्टअप्स। लेकिन जो एमएसएमई का इस टाइम पे पेन पॉइंट है, जो कि हम लोग इस एमएसएमई को रिप्रेजेंट करते हुए आपके शो से मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि एमएसएमई का जो पेन पॉइंट है वो ये है कि उनकी जो पेमेंट है वो जो 45 दिन का जो लास्ट नोटिफिकेशन में था कि 45 डेज के अंदर में उनकी पेमेंट रियलाइज हो जानी चाहिए, जो कि हो नहीं पा रही। 90 से 100 दिन का पेमेंट लग रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये उम्मीद है, एमएसएमई को ये उम्मीद है कि ये एक मैंडेट आया जाए कि अगर 45 डेज के अंदर में वो पेमेंट नहीं रियलाइज होता है तो एमएसएमई जो भी बिल, जो जिसने भी पेमेंट अभी डिले कर रखा है, वो जीएसटी इनपुट ना ले पाए उसका। बिकॉज जैसे ही एक एमएसएमई बिल रेज करता है 30 तारीख के बाद उसको 20 तारीख को उसकी जीएसटी डिपॉजिट करानी होती है। बट पेमेंट आने में क्योंकि 60 दिन, 90 दिन, 100 दिन लग जाते हैं, तो बिजनेस का कैश फ्लो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से उनको महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि बिजनेस का साइकिल को भी चलाना है, तो महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंकों के दरवाजे, एनबीएफसी के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और उनका कैश फ्लो बहुत इंपैक्ट होता है। तो उम्मीद है कि कल जो बजट अनाउंस होने वाला है उसमें मैंडेट किया जाए कि 45 डेज के अंदर में एमएसएमई का पेमेंट रियलाइज होगा, नहीं तो जो जीएसटी इनपुट लेकर के वो बेनिफिट उठा रहे हैं, जो पेमेंट टाइम पे नहीं कर पा रहे किसी वजह से, वो बेनिफिट कैंसिल हो। लेकिन मुकेश जी, हमें याद है जब कोरोना काल था, लगभग 2 साल तक देश में लॉकडाउन रहा, उसके बाद सरकार ने कई हजारों करोड़ की घोषणाएं की थी एमएसएमई को लेकर कि रिवाइव करे, दोबारा से पटरी पे लौटे। आपको लग रहा है कि उससे कुछ उबर पाई है ये इंडस्ट्री, या अभी भी बहुत सारे कदम उठाने हैं एमएसएमई को आगे ले जाने के लिए सरकार को? इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस समय दिया हुआ जो भी बेनिफिट है, जिसको हम कोविड इमरजेंसी फंड कहते हैं, बहुत अलग अलग पार्ट में कोविड इमरजेंसी फंड 1, 2, 3 करके लॉन्च हुआ, उसने एमएसएमई को सहारा दिया उस समय पे। क्योंकि जिस समय सब 6-8 महीने सबका बिजनेस बंद था, सबकी पेमेंटें स्टक थी, वो बैंकों से हेल्प मिलना, वो मोरेटोरियम मिलना जिसमें उनकी ईएमआई की पेमेंट उनको माफ करी गई 6 महीने के लिए, वो एक बूस्ट रहा। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले 1-2 साल से एमएसएमई ही एक ऐसी सेक्टर है जिसने बहुत जल्दी बाउंस बैक किया है और मल्टीफोल्ड टर्नओवर को भी इंक्रीज किया है, इंडिया की जीडीपी के ग्रोथ में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। बैंकों के स्कीम्स में कोई दो राय नहीं है, बहुत सराहनीय रहा है। बैंकों की फैसिलिटीज भी थोड़ी इजी हुई है। प्रॉब्लम आई है कई लोगों के जो सिविल इम्पैक्ट हुए हैं उस टाइम पे, बिकॉज जब अनाउंस हुआ था कोविड का लॉकडाउन, तो ये बोला गया था कि उस टाइम के पीरियड में अगर कोई डिले पेमेंट भी हुई है तो आपका सिविल इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि बिजनेस इम्पैक्टेड था, किसी कारणों से वो ईएमआई नहीं भर पा रहे थे, लेकिन अगर वो कस्टमर आज बैंक या किसी एनबीएफसी के दरवाजे जाते हैं तो सबसे बड़ा रिजेक्शन का रीजन ये है कि आपने उस टाइम पे अपनी ईएमआई टाइम पे नहीं भरी, आपका सिबिल स्कोर कम हो चुका है। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन उसके अलावा भी क्रेडिट गारंटी स्कीम में जो पहले 2 करोड़ की लिमिट थी वो 5 करोड़ पे कर दी गई। स्टार्टअप कंपनीज जिनको आज 5 साल हुए हैं स्टार्टअप किए हुए और उन्होंने स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड किया हुआ है और अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं अपने फाइनेंशियल के अंदर में, तो उनको 10 करोड़ तक की स्कीम है। और भी बैंक ने काफी सपोर्ट करा, कई बैंकों ने 200% ऑफ द कोलैटरल वैल्यू दे करके भी एमएसएमईज को सपोर्ट कर रहा है कि अगर आपके पास 1 करोड़ का कोलैटरल है लेकिन आपकी बिजनेस वो साइकिल बता रही है कि आपको 2 करोड़ का पैसा मिलना चाहिए, लिमिट मिलना चाहिए, तो उसको भी देने में कई बैंक, प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक कोई भी कमी नहीं कर रहे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। हमारे